बंगाल में तो आप है ना ममता दीदी, इसके बावजूद भी बंगाल की स्थिति ऐसी क्यों में बेटी का राज है, लेकिन बेटी बच नहीं पा रही। घटनाएं सामने आती है। आपको क्या लगता है ममता दीदी, आप जो है आपके साथ ऐसी चीजें नहीं, आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलता है कि 60 साल की बूढ़ी औरत के साथ रेप हो जा रहा है, 2 साल की लड़की के साथ झारखंड में। हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो सारे लोगों के सामने है। काफी खुश दिख रहा है हिंदुस्तान, और अगर सबसे ज्यादा खुश कहा जाए तो हिंदुस्तान की बेटियां हैं, और उससे भी अगर ज्यादा खुश कहा जाए तो हिंदुस्तान की राजनीति में जो रोटियां सेक रहे हैं वो रोटियां सेकने वाले लोग हैं। बंगाल में बेटी का राज है, लेकिन बेटी बच नहीं पा रही है। ममता दीदी का राज जो चलता है वो ना तो न्याय दिला पा रही हैं और ना ही बेटियों को बचा पा रही हैं। बेटी का राज होने का कोई फायदा ही नहीं है। हर जगह बाकी सारे लोग सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन बंगाल में तो आप है ना ममता दीदी, इसके बावजूद भी बंगाल की स्थिति ऐसी क्यों है? क्यों अभी तक इतने एविडेंस मिलने के बावजूद भी आरोपी को पकड़ा क्यों नहीं गया? क्यों उसे सजा नहीं मिला? इतने एविडेंस तो सामने है। क्या बंगाल की सरकार फेल हो गई है क्या? हर चीज में आप दूसरे को, आप लोग जो राजनीति रोटियां सेकते हो, एक दूसरे को ब्लेम करते हो। कम से कम ये करना इस टाइम पर तो बंद करो। जो असल मुद्दा है, जो लोग गलतियां कर रहे हैं उसको तो देखो कम से कम। क्या सोची होगी वो लड़की जिसके साथ ये घटना हुआ होगा? क्या सोची होगी वो अपने अंतिम सांस में? क्या महसूस की होगी? क्या इसके बारे में कोई सोच सकता है? हम लोग सिर्फ कैंडल मार्च कर सकते हैं, इस पे बातें कर सकते हैं, इस पे एक दूसरे को आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन है वो क्यों कदम नहीं उठाया जा रहा है? क्यों उसके लिए जेन्युइन चीजें नहीं की जा रही है? क्यों बंगाल की सरकार फेल हो गई है? बेटी की सरकार है तो बेटी को न्याय दिलाना आपका फर्ज है। आप दूसरे का, आप जनता के साथ खड़े होकर के दूसरे से भीख मांगने का कोशिश नहीं करें। आपके पास इतना पावर है कि आप आरोपी को पकड़ सकती है। आपके पास इतना पावर है कि बंगाल में दूसरे नेता को आने से रोक सकती हैं। तो आपके पास इतना पावर तो जरूर ही है कि बंगाल की बेटी को न्याय दिला सकते हैं। उसके साथ जो हुआ उसको तो आप रोक नहीं पाई। बंगाल में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ये तो निश्चित है। हिंदुस्तान में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ये भी निश्चित है। लेकिन बंगाल में बेटी का राज होने के बाद भी बेटी को अगर न्याय नहीं मिल रहा है, इतना लेट हो रहा है, तो ये बंगाल सरकार की गलती है और इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप दूसरे को आरोप लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी आपकी फेलियर है और आपको बार बार बंगाल की जनता जिता रही है, बंगाल की लड़कियां जिता रही है। बंगाल की जो जनता है उसको आप क्या दे रहे हो? हिंदुस्तान फेल है देवी को बचाने में और बंगाल की दीदी फेल है बंगाल की बेटी बचाने में। आगे आप देखिए कि आपको क्या करना है, आप सही फैसला लीजिए प्लीज। ये लड़कियों के जिंदगी का सवाल है, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और इस तरह की स्थिति ऐसा मन में डर पैदा कर दिया है कि हमारे साथ खड़े जो लोग होते हैं उन लोगों से हमें डर लगने लगता है। हम उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं जो ये घटनाएं सामने आती है। आपको क्या लगता है ममता दीदी, आप जो है आपके साथ ऐसी चीजें नहीं हो सकती है? हिंदुस्तान में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलता है कि 60 साल की बूढ़ी औरत के साथ रेप हो जा रहा है, 2 साल की लड़की के साथ झारखंड में रेप हो रहा है, जो स्कूल वैन में बच्चे जा रहे हैं उनके साथ ऐसी चीजें हो जा रही हैं। बूढ़ी औरतों तक को छोड़ने, आप भी बहुत एजड हो गई हैं, मैं आपके लिए ऐसी चीजें बोल नहीं रही हूँ, बट ऐसा संभावना है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अभी बांग्लादेश में एक घटना हुआ और इसी बात को लेकर के सलमान खुर्शीद जी ने जो है उन्होंने अपना बयान दिया था कि हाँ ऐसी संभावना है कि भारत में हो सकती है। अगर आप लोग इन चीज़ों पे विचार और विमर्श नहीं करेंगे तो ये दरिंदगी बहुत बढ़ती जा रही है। ठीक है, बांग्लादेश के लोगों ने विरोध किया वो सही था, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार किया वो तो नहीं होना चाहिए ना। जब भी कुछ भी होता है उस सारी चीज़ों के बीच में लड़कियां ही क्यों आती हैं? चाहे कुछ भी हो उस बीच में लड़कियां ही क्यों आती हैं? आपको इतना पावर है, आप बहुत स्ट्रांग हो, इसके बावजूद भी बंगाल की लड़कियां सेफ क्यों नहीं है? और हमें जवाब चाहिए बंगाल सरकार से।